अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सभी? ठीक है। मैं आपको अभी फ़िलहाल नहीं जानती हूँ, आप मुझे अभी फ़िलहाल नहीं जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए कुछ मैं आपको सवाल पूछूंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हाथ ऊपर करके यस और नो का रिस्पांस देना है। ठीक है, हाँ या ना का रिस्पांस देना है। ठीक है, तो हम उससे मुझे ये पता चलेगा कि आपके सामने मैं कितना टाइम बोलूँ और किस तरीके से बोलूँ। ठीक है, तो सभी को इधर ध्यान देना है। ठीक है, आप लोगों को एक गार्डन में जाना है, बहुत बड़ा सा, बहुत खूबसूरत सा गार्डन है, वहाँ पर आपको जाना है। अब उस गार्डन में एंट्री करते समय आपके सामने 3 किस्म की दीवारें हैं। एक दीवार जो है वो घुटनों तक है, आपके घुटनों तक है। दूसरी दीवार जो है वो आपके यहाँ तक है, गले तक है। और तीसरी दीवार जो है वो आपके सर से ऊपर है, हाई है एकदम। तो आप एंट्री करने के लिए कौन सी दीवार का चूज़ करेंगे उसमें अंदर जाने के लिए गार्डन में? सबसे पहली वाली जो दीवार है घुटनों तक, कितने बच्चे उसको चूज़ करेंगे? हाथ ऊपर कीजिए। घुटनों तक जो दीवार है, ठीक है। जितने बच्चे, जो लोग यहाँ तक दीवार को चूज करेंगे, कितने हैं यहाँ तक? ओके, जो लोग इस वाली दीवार को चूज करेंगे, ठीक है, आपको बी फ्रैंकली हाथ ऊपर करना है। ठीक है, किसी किस्म का डर नहीं है। मैं यहाँ कोई स्पीच देने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए आई हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, अब आपने उस गार्डन में एंट्री कर ली है। एंट्री करने के बाद में आपको वहाँ पर बैठना है। बैठने के लिए वहाँ पर कुछ टेबल्स एंड चेयर्स अरेंजमेंट की हुई है। एक टेबल है, उसके सामने 2 चेयर्स लगी है। दूसरी टेबल है, उसके सामने 4 चेयर्स है। तीसरी टेबल है, उसके आजू बाजू सारी चेयर्स ही चेयर्स है। तो आप कितने लोग ऐसे हैं दो चेयर वाला ऑप्शन चूज करेंगे? 2 चेयर। हाथ थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ, अब कितने ऐसे बच्चे हैं जो 4 चेयर वाला यूज करेंगे ऑप्शन? 4 चेयर। ओके, कितने ऐसे बच्चे हैं जो उसके आजू बाजू सारी चेयर्स रखी है उसको चूज करेंगे? ओके, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पर हाथ उठा करना है, सारे क्वेश्चंस को आंसर नहीं करना है आपको। अब आपने चेयर्स चूज कर लिए, टेबल चूज कर लिए। अब वहां पर आपको कोई जानवर रखना है। 3 जानवर हैं, शेर, मोर, कबूतर। कितने बच्चे उस गार्डन में शेर को रखेंगे? कितने बच्चे मोर रखेंगे? कितने बच्चे, और कौन सा एक ऑप्शन था? कबूतर। कितने रखेंगे? वेरी गुड। अब मुझे पता चल गया है कि मुझे आपके सामने कितना टाइम बोलना है। बोलना मतलब आपसे बातचीत करनी है। मैं यहाँ कोई स्पीच नहीं दे रही हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट होना है मुझसे। जब ये हमारा सेशन खत्म होगा ना, तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अभी अच्छा लगा ना आप लोगों को? क्वेश्चन आंसर किया हमने, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे, वो बुक्स वाले क्वेश्चंस नहीं थे, ये एकदम सिंपल ही क्वेश्चंस थे। कुछ बच्चों ने ना 2 क्वेश्चन के ऊपर हाथ ऊपर किया, वो कंफ्यूज पर्सनालिटी है। हमें ऐसी पर्सनालिटी नहीं चाहिए। कंफ्यूज मतलब ये भी करे वो भी करे, ये भी करे वो भी करे, ये वाली पर्सनालिटी नहीं चाहिए। कोई भी एक चीज़ को हमें हाँ बोलना है, कोई भी एक चीज़ हो। ठीक है, तो अब मुझे समझ में आ गया। अब आप ऐसे कितने लोग हैं जो, जिन लोगों को यहाँ पर जो बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, कितनों को एग्ज़ाम फोबिया है? एग्ज़ाम फोबिया मतलब एग्ज़ाम से डरने वाले कितने लोग हैं? जब एग्ज़ाम आती है, वेरी गुड, इतने सारे डरते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जब हमारे सामने एग्ज़ाम आती है, तब आपके अंदर कुछ महसूस होता है ना? एग्ज़ाम से एकदम डर लगता है। जो हार्ट बीट्स होती है, जो धड़कनें होती है आपकी, एकदम तेज़ हो जाती है। इतनी तेज़ होती है कि वो हमें हमारे कानों तक सुनाई देती है ना? कुछ हमें अच्छा नहीं लगता है। किसी के सर में दर्द हो जाता है, किसी के पेट में दर्द हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती है ना। और जो हम याद करने की कोशिश करते हैं वो याद नहीं होता है। हम उसको क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन याद नहीं होता है, भूल जाते हैं हम लोग उसको।
उसी तरीके से कुछ अच्छा नहीं लगता है। अगर आपसे कोई बड़ा इंसान आके उस समय उस पीरियड में बात करे ना, आप चिढ़ जाते हैं, चिढ़ते हो ना, गुस्सा करते हो ना, आपके फैमिली मेंबर्स जो भी रहते हैं उनके ऊपर गुस्सा करते हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है आपको हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आप में एग्ज़ाम का डर होता है, एग्ज़ाम फोबिया होता है। जो एग्ज़ाम का डर होता है ना, इसे ही हम एग्ज़ाम फोबिया कहते हैं। और ऐसा कई बच्चों के साथ में होता है यहाँ पर। मतलब पूरा साल तो वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है, उस एग्ज़ाम के पीरियड में ये सारी चीज़ें उनके साथ में होती है। आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में? कभी आपने गौर किया है, कुछ क्वेश्चंस किए हैं कि ऐसा क्यों होता है? आपको 4 या 5 क्वेश्चन है जो अपने आप से करने हैं ऐसे समय। पहला क्वेश्चन, क्या मुझे एग्ज़ाम से डर लगता है? अपने आप से पूछना है, किसी और को, थर्ड पर्सन को नहीं। क्या मुझे अपने आप से डर लगता है? क्या मेरी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाई है? क्या मैं फेल होने से डरता हूँ? या जो दूसरों को एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस आई है, वो उस एक्सपीरियंस से मैं डर रहा हूँ या मैं डर रही हूँ? ये जो 4 क्वेश्चंस है ना, 4 या 5 क्वेश्चन, अगर इन 4 या 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल गया ना, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि एग्जाम फोबिया क्यों है मुझे। अब गौर करना, अब आप लोगों ने 4 क्वेश्चंस पूछना, अपने आप से, खुद से पूछना, किसी थर्ड पर्सन को इसमें इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो एग्ज़ाम फोबिया होता है ना, एक तरह का मेंटली स्ट्रेस होता है। मतलब आपकी जो माइंड होता है, आपका जो मस्तिष्क होता है, बुद्धि जो होती है, उसमें एक तरह का तनाव आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। एग्ज़ाम पीरियड में होता क्या है, जब वो तनाव आता है तो आप में फिजिकली एंड मेंटली कुछ चेंजेस होते हैं। अब जब वो चेंजेस होते हैं तो आप तनाव महसूस करते हैं, डर लगने लगता है, आजू बाजू का माहौल कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है। कोई अगर हमें कुछ कहे तो हम उसे बहुत ही रूडली आंसर देते हैं। हमें ही समझ में नहीं आता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कौन सा रीज़न है। फिर हमारा क्या होता है, एनर्जी लेवल कम होने लगता है। जब हमें मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रेस आता है, तनाव महसूस होता है, तो जो हमारा एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल कम होने लगता है, जिसकी वजह से कई बार आप लोगों ने ये सुना होगा कि एग्ज़ाम चल रही है और कोई चक्कर आकर गिर चुका है नीचे, है ना। कई बार ऐसा सुना है आपने। जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो आपका जो हाथ है ना, ऐसे कांपता है, होता है ना ऐसा, कुछ समझ में नहीं आता, यूँ 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 आपका कांपता है। जब आप पेन पकड़ते हैं तो पेन ही गिर जाता है हाथ में से। ये सब क्या है, फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रेस है आपके ऊपर। एक किस्म का डर हावी हो जाता है। और किसका डर होता है वो? एग्जाम का डर होता है, किसी दूसरे तीसरे पर्सन का नहीं, किसी और का डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम का डर होता है। आप अपने आप से उस समय डर रहे होते हैं। क्यों डर रहे होते हैं? जब हमें पता है कि किस चीज़ में से हमें क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या हम पढ़ के जाने वाले, फिर उसके बावजूद भी हमें अपने आप से क्यों डर लगता है? जब आप वो जो हमने 4 क्वेश्चन बताए ना आपको, जब आप उन क्वेश्चन का आंसर अपने से अपने लिए ढूंढोगे तो आप बिल्कुल कामयाब रहोगे। अब हम देखते हैं कि ये जो एग्ज़ाम फोबिया है, जो एग्ज़ाम का डर है, वो स्टार्ट होता कहाँ से, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। सब लोग क्लास करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, सब लोग क्लास में बैठे होते हैं। जो टीचर्स होते हैं वो टीचर्स आपको कुछ पढ़ाते हैं, कुछ कंसेप्ट क्लियर करते हैं, होता है ना ऐसा। अब उस समय होता क्या है, कुछ जो बच्चे होते हैं, जैसे आप सभी अभी फ़िलहाल यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अभी हम जो स्टोरी टाइप कह रहे हैं ना, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो लोग बैठे हैं वो कोई भी मेंटली बाहर घूमने नहीं गया है, मगर जब वो बोर होने लगेगा ना, तब वो मेंटली बाहर घूमने जाएगा। वो भी उस समय हम बता देंगे कि कौन मेंटली बाहर घूम रहा है। मतलब जब क्लास होती है तो उस समय हम क्या करते हैं, फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं। फिजिकली मतलब अभी आप जो फिलहाल यहाँ पर बैठे हुए, फिजिकली आप यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन जब हम बोर होने लगते हैं तो हमारा जो दिमाग है ना, जो हम सोचते समझते हैं ना, वो दिमाग ना बाहर घूम कर आता है। बाहर जैसे अभी फिलहाल अगर किसी को भूख लग रही होगी, कोई खाना नहीं खा के आया होगा ना, तो ये सोच रहा है घर पर क्या बना होगा, हमारी मम्मी ने हमारी मतलब पसंद की कोई चीज़ बनाई या नहीं बनाई है। वो उतने टाइम के लिए बाहर घूमने चला गया, आपका जो माइंड है उतने टाइम के लिए बाहर घूमने गया, मगर अभी आप फिलहाल यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट हो। यही सिचुएशन जब आप क्लास करते हो, टीचर्स के लेक्चर्स अटेंड करते हो, उस समय यही पोजीशन आपके ऊपर होती है। लेक्चर्स क्या होते हैं, बोर होते हैं कई बार क्या, बहुत बार बोर होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें स्टार्ट से एंड तक के बोर होता है ना, कई बार होता है ऐसा।
तो उस समय आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होते हो, लेकिन मेंटली आप बाहर घूमने निकल लेते हो। फिर जो टीचर जो कंसेप्ट हमें क्लियर करते हैं, जो टॉपिक हमें पढ़ाते हैं, उस समय हम उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि वो क्या पढ़ा रहे हैं हमें, हम समझते नहीं हैं उनको। और फिर जब एग्ज़ाम पीरियड आता है और उस समय अगर वही टॉपिक को आपको पढ़ना होता है ना, आप उसको बार बार रटते हैं, लेकिन आपको वो याद नहीं हो पाता है। क्यों नहीं याद हो पाता है? जब आप क्लास में बैठे होते, उस समय जब कोई लेक्चर दे रहा है, उस समय आप केवल और केवल फिजिकली प्रेजेंट है, वहाँ पर मेंटली प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए यह सिचुएशन आपके सामने आती है। इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी है टीचर और स्टूडेंट की। सेम जो कंडीशन हमने अभी आपको बताई कि क्लास में जो टीचर्स होते हैं वो लेक्चर देते हैं एंड स्टूडेंट्स जो होते हैं उसको सुनते हैं। ऐसे ही एक क्लास थी, उस क्लास में टीचर ने पढ़ाया, सारे स्टूडेंट बैठकर सुने, कंसेप्ट क्लियर हुई। अब एग्ज़ाम पीरियड आया। एग्ज़ाम पीरियड में हुआ क्या, एक स्टूडेंट को एक कंसेप्ट क्लियर ही नहीं हो पा रही थी, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है क्या चीज़। बहुत से बुक्स देख ली है, गाइड वगैरह जो होती है उसमें से पढ़ लिए, मगर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रही थी उसको। फिर उसने दिमाग लड़ाकर ये सोचा कि क्यों ना हम हमारे टीचर से ही जाकर पूछ लें कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा। अब जब वो उस टीचर के पास में गए पूछने के लिए, तो वो जो टीचर थे ना, वो टीचर के हाथ में एक बड़ा सा खूबसूरत सा लाल पत्थर था, बहुत प्यारा सा था। वो उस लाल पत्थर को देख रहे थे, ऊपर नीचे से देख रहे थे। अब ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट उनके पास में पहुंच गया और स्टूडेंट ने उन्हें क्वेश्चन पूछा जो उन्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था। वहाँ पर वो क्वेश्चन पूछा, बोला कि सर ज़िंदगी क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका आंसर कैसे लिखना, ज़िंदगी क्या है। अब वो जो टीचर थे वो बड़े मुस्कुराए, उन्होंने कहा बेटा हम आपको इसका आंसर देंगे, पहले मैं एक सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, ये जो लाल पत्थर है मेरे हाथ में, इस लाल पत्थर की आप कीमत निकाल के लाइए मार्केट से जाकर। बस आपको एक कंडीशन रखनी है कि इस लाल पत्थर को आपको मार्केट में किसी को भी नहीं बेचना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको कीमत निकालनी है। अब वो जो स्टूडेंट थे, वो लाल पत्थर, उसे भी बड़ा प्यारा सा, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था, वो लाल पत्थर लेकर मार्केट में निकल लिए। सबसे पहले एक आलू वाला, आलू जो बेचता है वो आलू वाला उसे दिखाई दिया, उसके पास में पहुँचे, उसको कहा भैया ये जो लाल पत्थर है मेरे हाथ में, इसकी कीमत क्या है। वो आलू वाले ने भी बड़े गौर से उसको ऊपर नीचे से चारों ओर से देखा। चारों ओर से देखने के बाद में उसने बोला ये पत्थर मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, एक काम करो, एक बोरी आलू ले लो और मुझे ये पत्थर दे दो। अब उसके माइंड में ये क्लिक हुआ कि हमें तो टीचर ने इसे बेचने को नहीं कहा है। उसने झट से वो पत्थर ले लिया कि अगर हम ये पत्थर अभी इसे फ़िलहाल दे देते हैं तो जो हमें क्वेश्चन का आंसर वो नहीं मिलेगा और एग्ज़ाम में वही आ गया तो फिर मुसीबत हो जाएगी। ये सारा माइंड में उसके चल रहा था। फिर उसने उससे ले लिया वो पत्थर और आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद में एक शॉप था, किराना शॉप जिसको बोलेंगे, जहाँ पे हर चीज़ मिल रही थी। वहाँ पे वो पहुँचे, वहाँ पे उनसे भी यही सवाल किया कि इस पत्थर की कीमत क्या है, मुझे बताइए। वो जो शॉपकीपर था, वो शॉपकीपर भी बड़ा मतलब अच्छा लगने लगा वो पत्थर उसे। उसने कहा ये पत्थर मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, एक काम करो मुझसे 10,000 रुपये ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। वो जो था स्टूडेंट, वो फिर राज़ी नहीं हुआ। उसने उससे ले लिया और फिर एक जौहरी के पास पहुंचा। वहाँ पर जाकर उससे कहा कि मुझे ये बता दो कि इस पत्थर की कीमत क्या है। वो जो जौहरी था, उस जौहरी ने उस पत्थर को ऊपर नीचे से चारों ओर से देखा और उसने उसको जवाब दिया कि बेटा ये जो पत्थर है बहुत कीमती है, इसका कोई मोल नहीं है, बहुत ही कीमती है। फिर उसने वो पत्थर लिया और अपने टीचर के पास गया। उस टीचर को ये सारा वाक़या सुनाया कि ये पत्थर की ये कीमत लगाई जा रही थी और जौहरी ने हमें ये कहा। उस समय फिर उस स्टूडेंट ने टीचर से कहा अब तो मुझे बता दीजिए कि वो जो ज़िंदगी क्या है उसका आंसर क्या है। फिर वो जो टीचर थे वो बड़े मुस्कुराए, उन्होंने कहा ज़िंदगी ये खूबसूरत सी अल्लाह की देन है। अब वो जो स्टूडेंट था उसने फिर वहाँ पर गुस्सा आने लगा उसे, इतना सा आंसर और इतना घुमा दिया मुझे। उसने वही कहा कि सर आप मुझे पहले ही ये एक लाइन बता देते ना तो मैं पहले ही समझ जाता, इतना घूमने की क्या ज़रूरत थी मुझे।
तब वो जो टीचर थे उन्होंने ये आंसर दिया। बेटा क्लास में हमने कई बार आपको बताया इस क्वेश्चन का आंसर, मगर आपको समझ में नहीं आया। अब ये जो आंसर आपको आया है ना समझ में, अब आप ये जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये आपको हमेशा के लिए कहाँ पे आपके फिट हो गया है, आपके माइंड में जाकर हमेशा के लिए फिट हो गया है। अब ऐसा उस टीचर ने क्यों किया? क्योंकि क्लास में वो जब भी वो पर्सन, वो स्टूडेंट बैठता था तो उस समय क्या होता था, ओनली फिजिकली प्रेजेंट रहते थे वो स्टूडेंट, और मेंटली कहाँ घूमते रहते थे, बाहर घूमते रहते थे। यही रीजन है कि आपको ये स्टोरी सुनाई गई। तो जब भी आप क्लास में बैठो ना, आप केवल फिजिकली प्रेजेंट ना रहो, फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से वहां पर प्रेजेंट रहो। जो टीचर आपको समझा रहे हैं ना, जो कंसेप्ट आपको क्लियर कर रहे हैं ना, उसको समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उसके ऊपर वहीं पर खड़े होके आप वो टीचर से क्वेश्चन करो। इससे क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, और वो जो डर है ना, एग्जाम का डर, वो आप में से निकल के दूर भागेगा, धीरे धीरे भागेगा। एकदम से भी कोई चीज नहीं होती है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होती है। जब आप ऐसा क्लास में करने लगोगे ना, तो एग्जाम का डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी वो कंसेप्ट क्लियर रहेगी, पहले से क्लियर रहेगी वो कंसेप्ट आपकी। और आप वो एग्जाम के समय केवल और केवल रिवीजन करोगे, एक समय पढ़ोगे, एक ही टाइम उसको एक समय देख कर बस उसको साइड में रख दोगे। ऐसा होगा ना आप लोग के साथ में। अब ये तो हो गया कि ये स्टार्टिंग एग्जाम फोबिया की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हमें बड़ा अजीब अजीब सा लगता है, हम एक के बाद एक परेशानियों में, उलझनों में फंसने लगते हैं। होता है ना आप लोग के साथ में? कितने लोगों के साथ में ऐसा होता है? दिक्कतें आती है, परेशानियां आती है, एक परेशानी सॉल्व नहीं होती है तो दूसरी आ जाती है। होता है सभी के साथ में। बाकी जितने लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया उनके साथ नहीं होता है ऐसा। आप चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं कोई भी टेंशन्स आते हैं ना, टेंशन प्रॉब्लम्स आते हैं ना। देखिए प्रॉब्लम्स होता है, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। तो कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं कि उन प्रॉब्लम से हम नहीं उभर पाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम पीरियड आता है, एग्जाम पीरियड में आप क्वेश्चंस आंसर याद करते हो, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर आप याद नहीं कर पाते हो, वो होता है एग्जाम फोबिया। उसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप याद नहीं कर पाते हो। ऐसे समय में आप क्या करते हो, ऑप्शन लेते हो। ऑप्शन मतलब ये याद नहीं हो रहा है, इसको हम साइड में रख देते हैं और हम दूसरा क्वेश्चन याद कर लेते हैं। ऐसा होता है ना। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें क्लियर नहीं हो पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। अब जब ऐसे टाइम हम ऐसा करते हैं और जब आप एग्जाम में जाते हो, तो एग्जाम में जो ऑप्शन आपने छोड़ा हुआ होता है ना, वही आ जाता है। अब जब वही ये क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, तो जो दूसरे क्वेश्चंस आपको याद होते हैं ना, वो भी आप भूल जाते हो। जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, दूसरे जो आपको याद रटे रटाए होते हैं, जो कंसेप्ट क्लियर होती है, वो भी आप भूल जाते हो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपने पहले ही देख लिया होता है। मतलब उस समय क्या हुआ, आपके ऊपर एग्जाम का डर हावी हो गया, जिसकी वजह से आपने अदर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं कर सक रहे सही तरीके से। रिजल्ट क्या होता है, फेल, कम मार्किंग। और फिर जब ये वाली चीज आती है तो फिर सब लोगों से सुनो। ऐसा क्यों होता है, आपकी वजह से ही होता है ना। क्यों हम ऑप्शन में कोई क्वेश्चन छोड़े, हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन याद करने हैं। इस पे भी एक छोटी सी स्टोरी है। एक राजा था, जो राजा है वो राजा बहुत ही बहादुर था। उसके आसपास के जो राजा थे ना, सारे के सारे उससे डरते थे, क्योंकि वो हमेशा उसे हरा देता था। अब वो जो दूसरे राजा थे, वो दूसरे राजा उस राजा को हरा नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने दिमाग लड़ाया कि किस तरीके से हम इसको हराए। ऐसे समय क्या हुआ कि जो दूसरे राजा थे, उन लोगों ने वो जो राजा था उसके पहरेदार जो थे उसको खरीद लिया मतलब उसको अपने साइड कर लिया। अब वो जो पहरेदार थे, उन्होंने एक दिन उसके खाने में बेहोशी की कुछ दवाई वगैरह मिला दी। राजा ने वो खाना खाया, खाने के बाद में राजा सो गया, बेहोश हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर दूसरे जो राजा थे, जो उसके अपोज में थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उस राजा को एक पहाड़ी पर लेकर गए। सभी लोगों ने मिलके उस पहाड़ी पर जाने के बाद में एक गुफा में उसे बंद कर दिया।
वहाँ पे आपसी मशवरा किया और उसके बाद में उन लोगों ने यह डिसाइड किया कि हम ये जो राजा है, ये राजा हमें बहुत परेशान करता है, इसे हम यहीं छोड़ देते हैं और गुफा का दरवाज़ा हम बंद कर देते हैं। वो राजा को वहीं गुफा में बंद करके बड़ा पत्थर दरवाजे पर लगाकर दूसरे राजा लोग वहाँ से चले गए कि ये खुद ब खुद इसकी मौत हो जाएगी, यहाँ पर हम इसे नहीं मारेंगे, खुद ब खुद इसकी मौत होगी। अब जब वो होश में आया राजा, तो उसने अपने आप को कहाँ पाया? गुफा में पाया, अपने आप को उस गुफा में पाया, बंद गुफा में पाया। उसने चारों ओर देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आया, मगर जहाँ से वो पत्थर थोड़ा सा लगा हुआ था ना, वहाँ से सूरज की जो किरण थी, जो रोशनी थी, वो गुफा के अंदर आ रही थी। उसे एक छोटी सी नज़र आया कि हम यहाँ से शायद बाहर निकल सकते हैं। उसका डर था उसके ऊपर, हम कैसे निकलेंगे, इतना बड़ा पत्थर कैसे हटाएंगे। उसने वो अपने आप से बात करता था, उसने अपने आप से बात की, कुछ कर डर मत। क्या बोला उसने अपने आप से? कुछ कर डर मत, या कुछ कर मत डर, किसी भी किस्म से आप बोल लीजिए, कुछ कर मत डर। रिपीटेशन हुआ उसका, रिपीटेशन हुआ। उठा वो राजा, उस जो बड़ा सा पत्थर था उसके पास जाने लगा, बीच में ही आकर उसे एक सांप ने डस लिया। एक बड़ी मुसीबत आ गई, मतलब एक मुसीबत को सॉल्व करने के चक्कर में दूसरी मुसीबत आ गई। फिर उसने अपने आप से बोला, कुछ कर मत डर। क्या बोला? कुछ कर मत डर। उसने खंजर निकाला और जिस हिस्से पर उसने डसा था उसको काट कर फेंक दिया। राजा था वो, तो काट कर फेंक दिया। तीसरी मुसीबत आ गई, जहां से काटा वहां से क्या हुआ होगा? खून निकलने लगा, तेजी से बहने लगा। तीसरी मुसीबत, उसने फिर क्या किया? कपड़ा लिया, उसके जो बंधे हुए थे कपड़ा वहां पर बांध दिया। फिर बोला, कुछ कर मत डर। कोई थर्ड पर्सन था वहां पर, किससे बात कर रहा था वो? अपने आप से। कुछ कर मत डर। आगे गया, आगे जाने के बाद में उस पत्थर को पूरा जोर लगाकर ढकेलने लगा। हमने पहले क्या बोला था? वो जो गुफा थी कहाँ थी? करेक्ट, पहाड़ी के ऊपर थी, और वो जो पत्थर लगा हुआ था वो ढलान पर था। इसका पुश करने की वजह से वो पत्थर क्या हो गया? ढलान होने की वजह से नीचे लुढ़क गया। अगर वहाँ ढलान ना होती तो वो ना लुढ़कता। क्यों हुआ ये? उसने अपने आप से बोला, कुछ कर मत डर। वो अपने वहाँ पर चला गया, अपने राज्य में चला गया और खुशी खुशी रहने लगा। ऐसा ही जब आपके सामने कोई सिचुएशन पैदा होती है ना, जब कोई भी सिचुएशन पैदा होती है, एक क्वेश्चन नहीं आंसर याद हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन मत पकड़िए, वहीं अपने आप से बोलिए, कुछ कर मत डर। बोलिए तेज से, और तेज से, तेज से, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? एक ट्रिक आजमा रहे, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक आजमा रहे हैं। जब हम अपने आप से बात करने लगेंगे ना, खुद ब खुद ये वाला जो डर है ना वो निकल लेगा। अगर हमें कोई कहता है नहीं, अपने आप से बात कर रहे हैं, ये पागल है, बेवकूफ़ है, सुन लीजिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं उस समय? अपने आप को सुधार रहे होते हैं। अपने आप से भी बात करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस राजा ने वहाँ अपने आप से बात किया, कुछ कर मत डर। उसको अंदर से कॉन्फिडेंस आया। उसका कॉन्फिडेंस कहाँ गया? उसके माइंड पर गया। उसके माइंड ने कंट्रोल किया। हेड ऑफिस होता है ना, हमारा जो माइंड होता है वो हमारा हेड ऑफिस होता है। तो उस माइंड को उसने कंट्रोल किया और वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। तो एक क्वेश्चन जो आपको नहीं याद हो रहा है, जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे तो क्या आप नहीं याद कर सकोगे? ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हम नहीं याद कर सकेंगे? सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बस क्या करना है हमें? क्या बोलना है? कुछ कर मत डर। जोर से बोलना है, हमें अपने आप से बोलना है। अभी आपके एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं? बस फॉर्मेलिटी वाले, बस बोलना है मतलब बोलना है। ऐसे वाले एक्सप्रेशन नहीं चाहिए। ऐसे एक्सप्रेशन चाहिए कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, कुछ कर मत डर। इस तरीके से आपको अपने आप से बात करनी है, ठीक है? ये तो हो गई हमारा थोड़ा सा नॉर्मल सा। अब जो एग्ज़ाम फोबिया है उसे हम दूर कैसे करेंगे? क्या करना है हमें एग्ज़ाम फोबिया को दूर करते समय? देखिए, एग्ज़ाम दो किस्म की होती है। एक होती है रिटन एग्ज़ाम, मतलब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, आप उसके ऊपर आंसर लिखते हैं, ये हो गई आपकी रिटन एग्ज़ाम।
दूसरी एग्जाम कौन सी होती है? वाइवा होता है। वाइवा पता है ना, टीचर्स बैठते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, आपसे टॉपिक, आपके जो टॉपिक होता है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आप वहाँ पर आंसरिंग करते हो, एक टाइप ये होता है ना। ऐसे दो टाइप के आप एग्जाम्स देते हो। सबसे पहले देखते हैं हम रिटन एग्जाम का। रिटन एग्जाम में क्या होना चाहिए, कैसे हम हमारे डर को भगाएंगे, वो जो एग्ज़ाम का डर है उससे हम कैसे बाहर निकलेंगे। देखिए, एग्ज़ाम जब आता है, एग्ज़ाम के समय क्या करते हैं, हम ज़ोरों शोरों से पढ़ने लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या होता है हमारा, स्पेंड कहाँ होता है? बुक्स के सामने। बुक और हम, यही चीज़ होती है ना एग्ज़ाम पीरियड में, होती है नहीं होती है? जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो ये करते हैं, जो ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? क्या कहते हैं वो लोग अपने आप से? कितने बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं? सही सही आंसर देना, मैं चेहरे के ऊपर से पहचान लेती हूँ कि कौन पढ़ने वाला है और कौन नहीं है। सब लोगों ने हाथ ऊपर किए, नीचे कर लीजिए। कुछ बच्चे यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, कुछ बच्चों के चेहरे के ऊपर नजर आ रहा है कि वो एग्जाम पीरियड में बस मस्ती करते हैं। क्या कहते हैं? देख लेंगे, जो होगा सो होगा, देख लेंगे, उस समय देख लेंगे। कुछ बच्चों की ऐसी थिंकिंग है यहाँ पर, जो यहाँ पर मेरे सामने बैठे हैं ना, उन बच्चों की ये वाली थिंकिंग है। और कुछ बच्चे मेहनती हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एग्ज़ाम आती है, बुक्स और हम रहते हैं। हम हमारे सोने के लिए जो आराम करने का समय होता है ना, उस समय हम वो भी नहीं निकालते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़े दिनों में हमें इतना सारा टॉपिक कवर कर लेना है, पढ़ लेना है, हमें सारी चीज़ें अटेम्प्ट कर लेनी है। आपको ऐसा नहीं करना है एग्ज़ाम पीरियड में। एग्ज़ाम पीरियड में क्या करना है, आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है, रिलैक्स करना है माइंड को। जब आप साल भर पढ़ोगे तो एग्ज़ाम पीरियड में 6 से 8 घंटा निकालना मुश्किल है? मुश्किल है क्या? नहीं है ना मुश्किल। अगर आप पूरा 1 ईयर कंप्लीटली पढ़ोगे उसके बाद, हाँ, अगर आप पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ोगे, 1 ईयर नहीं पढ़ोगे, तो आप एग्ज़ाम पीरियड में तो फिर बुक्स के अटैचमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रहोगे ही ना। अब हमने क्या कहा, आपको यहाँ पर 6 से 8 घंटे की आपको नींद निकालनी है। तो इसका मतलब ये नहीं निकाल लेना है आप लोगों ने कि आपको पूरे साल भर नहीं पढ़ना है। और वो जो मैडम आए थे उन्होंने ये कहा था कि 6 से 8 घंटे तक की नींद निकालनी है तो हमारा एग्ज़ाम फोबिया, जो एग्ज़ाम का डर है, वो दूर हो जाएगा। तो हम आराम से 6 से 8 घंटे नींद निकाल लेते हैं। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है। हमारा कहने का मतलब क्या है, आप पूरे साल भर थोड़ी थोड़ी तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, और जब वो एग्ज़ाम का पीरियड आता है ना, तो 6 से 8 घंटे तक की नींद निकालिए। आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, वो रिलैक्स होगा। और फिर आप क्या करोगे, जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, जो पढ़ना चाह रहे हो ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। आपके माइंड में 1 या 2 बार पढ़ने के बाद में वो फिक्स हो जाएगा। तो एक पॉइंट हुआ हमारा, 6 से 8 घंटे की हमें नींद निकालनी है एग्ज़ाम पीरियड में। दूसरा पॉइंट हुआ जो आपकी डाइट होती है। डाइट मतलब जो आपका खाना पीना होता है ना। एग्ज़ाम के समय आपको ज़्यादा तलावी और ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खानी है। क्यों नहीं खानी है? बीमार हो जाओगे। हम जो आपसे बात कर रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? yes, सभी को? yes, फिर आपके आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आपको समझ में आता तो आप रिप्लाई करते। क्यों नहीं खाना चाहिए हमें एग्जाम पीरियड में तला हुआ, ज़्यादा ऑयली चीज़? ना, बीमार नहीं होगे। हम तो पहले से ही ऑयली चीज़ खाते आ रहे हैं, हमें तो हैबिचुअल है ना, हम बीमार कैसे होगे? उसका क्या होगा नतीजा? हमने ज़्यादा हेवी डाइट ली तो हमें नींद ज़्यादा आएगी, ज़्यादा नींद आएगी, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे? सो जाएंगे। मतलब वो 6 से 8 घंटा जो हमारा टाइमिंग है ना, उससे ज़्यादा सोओगे। होता है बच्चों के साथ में, बुक लिए 2 लाइन पढ़े कि नींद आ जाती है। होता है ऐसा? फिर आप क्या करते हो? बुक बंद कर देते हो, उसको साइड में रख देते हो कि देख लेंगे बाद में। ये कैसे होता है? डाइट की वजह से। क्योंकि फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर होना एग्ज़ाम के समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब
जब आप हल्का डाइट लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जूस लोगे, हल्की ढलका पुल्का खाओगे, तो उस समय होगा क्या, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, हेवी हेवी नहीं लगेगा, आपकी बॉडी हेवी हेवी नहीं लगेगी। उससे फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान दोगे, बुक्स के अटैचमेंट पे रहोगे। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट, आपको येलो कलर की लाइट में नहीं पढ़ना है। आपको कौन से कलर की लाइट में पढ़ना है, वाइट कलर की। मतलब आपको येलो कलर, अगर किसी के घर में येलो कलर का लाइट हो, जिसकी रोशनी एकदम धीमी धीमी सी येलो कलर है, पीला कलर, तो आपको उसमें नहीं पढ़ाई करनी है। आपको कौन से लाइट में पढ़ाई करनी है, वाइट लाइट में। वाइट लाइट में जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो आपका जो माइंड होना, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये। जब हम येलो कलर की लाइट में या कोई धीमी लाइट में जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, थोड़ी देर के बाद में हमें स्ट्रेस आने लगता है, आंखों को भी हम यूँ करते रहते हैं, और पता नहीं क्या क्या होने लगता है, नींद आने लगती है, करना शुरू हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है। क्यों होता है ये, वो एक मेंटली इफेक्ट होता है येलो लाइट का हमारे माइंड के ऊपर। तो आपको कहाँ पढ़ना है, वाइट कलर की लाइट में, जहाँ पर फुल्ली रोशनी हो। उससे क्या होगा, आपका फ्रेशनेस आएगा, आप में फ्रेशनेस आएगा, और आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। जो आप कंसेप्ट पढ़ना चाह रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। थर्ड ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ के ऊपर हम आते हैं। फोर्थ ये चीज़ है कि आपको परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, परसेंटेज प्लस हमने उसमें से क्या हासिल किया, इसके लिए पढ़ना है। अगर आप केवल परसेंटेज के लिए पढ़ोगे ना, कि हमें 95% लाने ही लाने हैं, केवल अगर आप माइंड में ये बैठा लोगे ना, तो आपके साथ में क्या होगा, आप जब क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे ना, उसको आप रट लोगे, रट्टू तोता जिसे कहते हैं, पूरा रट लोगे, और आप एग्जाम पे जाकर पूरा रट्टू तोता की तरह वहां पर लिख दोगे। क्योंकि आपको तो केवल परसेंटेज की ज़रूरत है, आपने उसमें से क्या निकाला, क्या हासिल करना है, आपको तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और फिर उस समय एक और सिचुएशन बनती है, जब आप एग्जाम में जाते हैं और जो रट्टू तोते की तरह से आपने क्वेश्चन आंसर याद किए होते हैं ना, उस समय अगर एक भी वर्ड्स उसमें का आप भूल गए, तो आगे का पूरा क्वेश्चन आप भूल जाते हैं लिखना। होता है ऐसा? जो भी क्वेश्चन हम याद करते हैं उसमें से बस एक भी वर्ड भूल जाओ, 1 सेंटेंस 1 लाइन तो नहीं, ओनली 1 वर्ड्स, अगर वो भी भूल जाओ तो हम पूरा भूल जाते हैं। जब आप उस क्वेश्चन को समझ के पढ़ोगे, तो आप वहाँ पर ये सिचुएशन आपके ऊपर आएगी ही नहीं। समझा हुआ है ना आपने, तो अगर आप एक पॉइंट भूलते भी हो, तो आप अपने माइंड से अपनी सारी चीज़ें, आपकी थिंकिंग उसमें डालोगे उस क्वेश्चन में, और फिर वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ना है, हमें उस क्वेश्चन को समझकर फिर परसेंटेज के लिए पढ़ना है। मतलब हर कंसेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए, हमारे माइंड में हर कंसेप्ट वो समझ में आने चाहिए। फोर्थ पॉइंट था ये। कितने नंबर का पॉइंट था? फोर्थ था। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कंपैरिजन नहीं करना है, किसी और के साथ में कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन किसे कहेंगे? कंपैरिजन, तुलना किसे कहेंगे? तुलना, हाँ, बराबरी। फिर तेज से बोलो, फ्रेश हो गए। तुलना, कंपैरिजन किसे कहेंगे? कि उनके इतने ज्यादा है और हमारे इतने कम है। करेक्ट, उसमें ये चीज बहुत ज्यादा है, हमें ये चीज कम है। ये जो कंपैरिजन होता है ना, वो नहीं करना है। कई बार आप बोलते हो ना कि वो जो है वो बहुत होशियार है, बहुत टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड है, उसे तो एक बार पढ़ने में ही सारी चीज़ें रट जाती है, हमें नहीं होता है। आप ऐसा बोलते हो? कई बार होता है ऐसा, हर किसी के साथ में होता है ऐसा। होता है ना ऐसा कि वो तो एक बार में ही याद कर लेंगे, एक बार में ही उनकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, हमारे साथ में ये सारी चीज़ें नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है। जो IQ लेवल होता है वो IQ लेवल सभी में सेम होता है। मतलब सोचने समझने की जो एक पावर होती है वो सभी में सेम होती है। बस क्या होता है, कोई और पर्सन उस पावर का बहुत अच्छे से यूज़ करता है, तो हम उस पावर को बहुत अच्छे से यूज़ नहीं करते, बाकी सब बराबरी में होते हैं। और जब आप कंपैरिजन करोगे ना कि उसमें ये चीज़ ज़्यादा है, हम में ये चीज़ बहुत कम है, तो आप क्या करोगे, अपने आप को 1 सीढ़ी और पीछे ले जाओगे।
हमें कंपैरिजन किसी और से नहीं करना है। हमें कंपैरिजन किससे करना है? हमें कंपैरिजन अपने आप से करना है कि आज हमने एक पॉइंट 1 घंटे में समझ के पढ़ा और कल हम वही पॉइंट या दूसरा पॉइंट आधे घंटे में समझ के पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है? कंपैरिजन किसके साथ करना है? अपने आप के साथ, किसी थर्ड पर्सन के साथ आपको कंपैरिजन नहीं करना है। उसी के साथ साथ में आपको एक टाइम टेबल बनाना है, स्ट्रेटजी बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। उस समय क्या करोगे आप? टाइम टेबल बनाओगे। हमें आज इस सब्जेक्ट को टाइम देना है, हमें कल इस सब्जेक्ट को देना है, परसों हमें इस सब्जेक्ट को देना है। ऐसा आपको अपने से टाइम टेबल बनाना है, एक प्लानिंग करनी है, पढ़ने की प्लानिंग करनी है। अगर आप स्टार्टिंग से उस प्लानिंग के ऊपर चलोगे ना, तो आप जब एग्जाम पीरियड आएगा ना, उस समय एकदम रिलैक्स रहोगे, क्योंकि आप प्लानिंग के हिसाब से पढ़ रहे हो। आपके ऊपर वहाँ कोई प्रेशर नहीं डाल रहा है कि आपको फला फला सब्जेक्ट के लिए 2 दिन देने ही चाहिए। किसी और का नहीं सुनना है हमें। हमें क्या करना है? वो जो प्लानिंग करते हैं, हम पढ़ने की प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग हमें अपने आप से करनी है कि हमारी पावर कितनी है, कौन सा सब्जेक्ट हमें टफ है, उस टफ सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा देना है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है, रिलैक्स होना है। हमारे माइंड को रिलैक्स करना है। रिलैक्स कैसे करेंगे? अब हम पढ़ रहे हैं 6-7 घंटे कंटिन्यूस हमने पढ़ा, 3-4 घंटे हमने कंटिन्यूस पढ़ा। क्या ऐसा कंटिन्यूस पढ़ने से हमारे माइंड में पूरी चीज़ें आ जाएगी, समझ में आ जाएगा? तो आपको क्या करना है? आपका पावर देखना है कि आप एकदम माइंड से, एकदम दिल लगा के, एकदम कंसेप्ट क्लियर करके कितना घंटा पढ़ सकते हो। आपको अपने से करना है, अपने से सारी चीज़ें करना है। अगर आप 1 आवर्स पढ़ सकते, 1 घंटा पढ़ सकते हो, अपने से बहुत अच्छे से 1 घंटा पढ़ सकते हो, तो उसके बाद में आपको 15 से 20 मिनट आपको रिलैक्स करना है। किसे रिलैक्स करना है? आपके माइंड को। अब रिलैक्स करने के समय आपको क्या होगा? उस समय आपको जो अदर एक्टिविटीज़ पसंद है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, अदर एक्टिविटीज़, पढ़ाई के अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ है, उस अदर एक्टिविटीज़ में आपको 15 से 20 मिनट इन्वॉल्व होना है। मतलब क्या होगा फिर आपका? वहाँ पर आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। और जब आपका माइंड रिलैक्स होगा और फिर आप पढ़ने के लिए आओगे, फिर क्या होगा? आप जो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो आप समझ के पढ़ने वाले हैं, वो क्या हो जाएगा? फिर वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है? अपने से अपनी पावर देखनी है कि आप कितने आवर्स पढ़ सकते हो। 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, कितने आवर्स पढ़ सकते हो। और उसके बाद में फिर क्या करना है? रिलैक्स रखना है माइंड को। तो कितने टाइप्स बताए हमने एग्जाम फोबिया को दूर करने के? पक्का? चलिए, फर्स्ट वाला कौन सा बताए? तेज से फर्स्ट वाला हाथ ऊपर कीजिए, हम पूछेंगे। हम अभी स्पीच नहीं दे रहे हैं। फर्स्ट कौन सा बोले हमने दूर करने के लिए? वो बताइए। ठीक है, ऑयली चीजें नहीं खाए, एक बता दिया इन्होंने। बैठिए, अगला बोलिए। अगली चीज? कितने घंटे? ठीक है, आगे। व्हाइट लाइट में। कौन सी लाइट में नहीं पढ़ना है? येलो लाइट में नहीं पढ़ना है। करेक्ट। आगे। जिन लोगों ने आंसर दे दिया वो मत दीजिए, दूसरों को भी जी। ओके, आगे। अगर हम 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 15 से 10 मिनट हमको रिलैक्स के लिए जो हमारी अदर एक्टिविटीज है, जो हमको पसंद है, उसमें टाइम बिताना है। करेक्ट। आगे। हमें कंपैरिजन नहीं करना। करेक्ट। किससे कंपैरिजन नहीं करना है? और किससे कंपैरिजन करना है? अपने आप से। तो जितने बच्चों ने आंसर दिया ना, जरा तेज से क्लैपिंग कर दो उन लोगों के लिए, तेज से एकदम। करेक्ट। ये हो गया आपका रिटर्न एग्जाम का। किस चीज का हुआ ये? रिटर्न एग्जाम का। अब सबसे बड़ा फोबिया किस चीज का होता है हमें? वाइवा। वो जो एग्जामिनर हमारे सामने बैठे होते हैं ना, उनसे पता नहीं हमें कितना डर लगता है। हमारी हार्ट बीट्स इतनी तेज़ हो जाती है कि जब हम रो में बाहर खड़े होते हैं ना, तो वो हार्ट बीट्स हमें भी सुनाई देती है और बाजू वाले को भी सुनाई देती है। हमारे जो हाथ पैर है ना,
कांपने लगते हैं, पसीना जो है यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, सारी ओर से पसीना निकलता है। आप हैंकी ले जाते हो उस समय साफ़ करने के लिए कि हम पसीना कैसे साफ़ करें, कैसा निकले वो, है ना, ये वाली सारी चीज़ें होती है। अब ये जो एग्ज़ाम फोबिया है, अब ये जो